इदत पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा खैर व बरकत के तौर पर एक मर्तबा नबी और आले नबी पर और दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आप इस सरजमीन पर इस बेहतरीन और नूरानी महफिल में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हम और आप इस बज़्म पाक में शरीक हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन हम और आप महफिलों के आदाब से बिल्कुल बालातर हैं। हम और आप इस महफिल पाक को जहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद किया गया है, जहाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया है, हमने इस मिलाद मुस्तफ़ा को अपनी तफरीगाह बना के बैठे हुए हैं। हम और आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखने आए हैं यहाँ सजावट कैसी चल रही है, यहाँ इंतजाम कैसा हो रहा है, यहाँ आने वाले खतीब और शायर कौन कौन से आए हैं, यहाँ कौन कौन सा इंतजाम और इंसराम हुआ है। हम और आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देख करके बकिया पूरे मेले के अंदर गश्त कर रहे हैं, टहल रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये टहलने की जा रही है, ये टहलने की जगह नहीं है। हम और आप कब तक टहलेंगे? हम और आप टहलना शुरू किए महफिलों में, तभी तो आज हमें और आपको टहलाया जा रहा है। हमने मस्जिदों को जो है, मस्जिदों को आबाद करना बंद कर दिया, इसीलिए आज हमें टहलाया जा रहा है। हम मज़ारात पर जाते हैं तो बजाय अपने तकद्दुस को इस्तेमाल करने के, बजाय हम और आप उस मज़ार पर हाजिरी के फ़राइज़ या उसके उसूलों ज़वाबित को अंजाम देने के, हम और आप टहलना शुरू करते हैं। इसीलिए आज दुनिया वाले हमें और आपको टहला रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिर तुम कब तक टहलोगे? क्या इससे बढ़कर के कोई और क़यामत आएगी जब आपका टहलना बंद होगा, या इससे बढ़कर के कोई और वक्त आएगा जब आपका टहलना बंद होगा? आज अगर कोई अपना दिल या अपना जो है अपना दिल या अपना कलेजा निकाल करके आपके बारगाह में या आपके पास अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुंचाता है, तो हम और आप सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं। हम और आप सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। हम और आप सिर्फ उसे मुलाहिजा करते हैं और चले जाते हैं। ना हम और आप उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, ना हम और आप ये सोच रहे हैं कि आज हमारे कौमे मुस्लिम का हाल क्या हो रहा है, ना हम ये देख रहे हैं कि हमारे ऊपर कौन से मसाइब तोड़े जा रहे हैं, किस तरह मुसलमानों को आज हाशिए की नजर पर रख करके देखा जा रहा है। लेकिन वाह रे मुसलमान, तेरे तकद्दुस को मैं सलाम करता हूँ कि जब तुझ में या तुझे हुब्बे रसूल सीखने की बारी आती है तो तू महफिलों में आकर के गिरदो नवाह का जो है तवाफ करता है, तू महफिलों में आकर के इधर उधर चक्कर लगाता है, तू मीलाद मुस्तफा में आकर के इधर उधर की पैमाइश करता है, ना गौर से अल्लाह का पैगाम सुनता है, ना रसूलुल्लाह का पैगाम सुनता है। हाँ, अगर यही कोई और महफिल होती, उसमें अगर आप जाते तो आप जो जगह ले लेते, जिस जगह बैठ जाते, आपका उठना वहां से मुश्किल हो जाता। लेकिन आज जहां पर अल्लाह का जिक्र हो, आपसे बार बार दरूद पढ़ने के लिए कहा जा रहा हो, लेकिन आज आप हैं ना, आपकी ज़बानें खुल रही हैं दरूद पढ़ने के लिए, ना ही आप अपने आप में एक चेंजिंग या सुधार ला रहे हैं कि हाँ, हम भी मोमिन हैं, हमारा भी एक वकार है, हम नबी के उम्मती हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। हमें जीने के लिए या टहलने के लिए सिर्फ नहीं पैदा किया गया है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें अल्लाह का जिक्र करना है। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें रसूलुल्लाह का जिक्र करना है और अपनी औलादों को बता करके जाना है, ऐ मेरी औलादों, तुम दुनिया में कुछ करना या ना करना, इश्क़े रसूल अपने सीने में बसा लेना और इसके और जो है खौफे खुदा अपने दिल में मौजूद कर लेना। तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारा उक़बा भी कामयाब हो जाएगा। आज हमारे और आपके यहाँ होता क्या है? दुनिया तरक्की करते करते कहां पहुंच गई? आज लोग किस एतबार से हम में और आप में कमियां खामियां तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम हैं उनको मौका दे रहे हैं कि हमारी खामियों को उजागर किया जाए, हमारी कमियों को वो मंजर आम पर लेकर के आए। ये मौका हम और आप फराहम करते हैं। मेरे अहबाबों, जिंदगी इसलिए नहीं है, जिंदगी आपको यूं नहीं मिली है कि आप इस मजमे में आए, टहले, घूमें, चक्कर लगाएं
और उसके बाद देख करके चले जाएं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब कोई एक आदमी मिलादे मुस्तफ़ा रचाता है, जब कोई एक आदमी मिलादे मुस्तफ़ा सजाता है, जरा उसके दिल से पूछो वो किस लिए सजाता है? ताकि अल्लाह का पैगाम आम हो जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठ जाए। लेकिन आज हम हैं ना, हमारे आमाल ऐसे होते हैं, ना हमारे जो है करतूत ऐसे होते हैं। तकारीरें तो बहुत होती हैं, हम और आप सुनते हैं चले जाते हैं, हम और आप देखते हैं चले जाते हैं। ना हमारे आमाल ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर सुधार पैदा हो, ना हमारे जो है ना हमारे अमल ऐसे होते हैं कि हमारे अमल को देख करके जो गैर हैं वो कम से कम ये जो है सबक हासिल करें कि ये अल्लाह का बंदा है, ये सच्चा है, यकीनन ये जो है अपने नबी का उम्मती है। ये देख करके वो फैसला करें। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज कोई ऐसी दलील या कोई ऐसी लकीर या कोई ऐसी पहचान हम में और आप में नहीं है, फिर भी हम दावा कर रहे हैं हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। ए अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, जब कब्र से उठ करके मैदान महशर में जाओगे, हुसैन बिन अली तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तुमसे पूछेंगे हमने अपने कुंबे को तहते करवाया था, क्या इसीलिए करवाया था? हमारी जो है हमारे औलादों की कुर्बानियां दी गई थी, क्या इसीलिए कि जब तुम तक मज़हब इस्लाम पहुंचे, जब तुम तक इस्लाम के जो है इस्लाम पहुंच जाए तो तुम उस इस्लाम के दायरे में रह करके सिर्फ इस्लाम का मजाक उड़ाओ, सिर्फ इस्लाम का और बानिया इस्लाम का मजाक उड़ाओ? क्या इसीलिए तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा गया था? क्या इसीलिए तुमने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा था? ऐ मेरे भाइयों, बताओ उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए आज हमें जरूरत इस बात की है कि कोई खैर हमारी मस्जिदों को निशाना बनाए, उससे पहले हम अपनी मस्जिदों को आबाद कर लें। कोई खैर हमारी तरफ उंगली उठाए, उससे पहले हम अपने आप को सुधार लें और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दें कि सुन, कल भी हम आशिक़ रसूल थे, आज भी आशिक़ रसूल है। तू हमारे जिस्म के एक एक टुकड़े कर ले, मगर हमारे दिल से ना तो नबी की मोहब्बत जाएगी और ना ही खुदा का खौफ निकल सकता। अब तारीख उठाकर देखो, आज जरा सी बात क्या आई हमारे और आपके सामने, हम और आप सोचने लगे अल्लाह अब क्या होगा। जरा सा एक मामला उठा, कहीं मस्जिदों के ऊपर, कहीं मज़ारात के ऊपर, हम तड़पने लगे। जरा सोचो उनका हाल क्या रहा होगा, जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, उन्हें गरम गरम पत्थरों पर नंगे पीठ घसीटा गया, उनका अमल कैसा रहा होगा। जरा सोचो उनके बारे में, जिन्होंने इस्लाम को अपने आप से जुदा करना पसंद नहीं किया, जिस्म के एक एक टुकड़े बोटियां हो जाएं ये मंजूर कर लिया। तारीख में एक नाम मिलता है सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। कौन नहीं जानता है वो बिलाल, जब तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे बिलाल को कोई जानता नहीं था। बिलाल कौन है? ये उमैया बिन खल्फ के यहां गुलामी करते थे, और जब नबी का इश्क उन्हें मैसर आया, नबी से मोहब्बत हुई, वो बिलाल जो उमैया बिन खल्फ की यहाँ गुलामी करते थे, रसूलुल्लाह का तराना गुनगुनाने लगे, नबी का नाम लेने लगे, नबी पर दरूद पढ़ने लगे, नबी ये पाक के पीछे उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ने लगे। उमैया को पता चला, ए उमैया तूने जो है इस्लाम कबूल कर लिया है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुझे क्या परेशानी है? कहा सुन, तो इस्लाम को छोड़ दे, अगर तू चाहेगा तो तुझे आजादी दे दी जाएगी, अगर तू चाहेगा तो तुझे मालो दौलत दे दिया जाएगा, अगर तू चाहेगा तो तुझे जाहो हस्मत दे दिया जाएगा, अगर तू चाहेगा तो तुझे ताजदारी दे दी जाएगी, तेरा गुलाम तुझे जो है गुलाम नहीं बनाया जाएगा, तू आका बन जाएगा, तू मालिक बन जाएगा। उमैया बिन खल्फ जवाब देता है, जो है बिलाल हबशी जवाब देते हैं, ए उमैया सुन ले, तू चाहे मुझे दौलत दे दे, चाहे मुझे शोहरत दे दे, चाहे मुझे इज्जत दे दे, चाहे मुझे ताजदार बना दे, चाहे मुझे इस खित्ते का बादशाह बना दे, मगर सुन, मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो गया हो, अब मेरे हाथों से ये मुस्तफा का दामन नहीं छूटेगा, अब मेरे हाथों से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे जो है दिलों से नहीं निकाली जाएगी, मेरे दिल से नहीं निकाली जाएगी। अल्लाह अकबर। जब उमैया ने माल की दौलत जो है माल की लालच दिया, मगर जो है उमैया ने माल का लालच दिया, बिलाल हबशी ने कबूल नहीं किया। इज़्ज़ा हो हशमत का जो है लालच दिया, मगर बिलाल हबशी ने कबूल नहीं किया।
जो है मर्तबे का लालच दिया, मगर बिलाल हबशी ने कबूल नहीं किया। ताजदारी की लालच दी, बिलाल हबशी ने कबूल नहीं किया। अब उन पर जुल्म करने लगा। ए जो है बिलाल, तुम इस्लाम को छोड़ दो वरना तुम्हारे जो है तुम्हारे जिस्म पर कोड़े बरसाए जाएंगे। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पेशानी को खम कर देते हैं। तुझे जितना मारना है मार ले, तुझे जितना परेशान करना है परेशान कर ले। अल्लाह अकबर। उमैया बिन खल्फ बिलाल हबशी पर कोड़े बरसा रहा है। बिलाल के आंखों से आंसू नहीं गिरे। उमैया बिन खल्फ बिलाल हबशी को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है, वहां से फिर नंगे पीठ जमीन पर जो है घसीटता हुआ लेकर के आता है। बिलाल के आंखों से आंसू नहीं निकले। उमैया बिन खल्फ पर जो है उमैया बिन खल्फ पर जो है गर्म सलाखें डाली जाती हैं। उमैया बिन खल्फ जो है गर्म सलाखों को डालता है बिलाल हबशी पर, मगर बिलाल हबशी है कि आंखों से आंसू के कतरे नहीं निकले। मुस्तफा के इश्क में हर चीज बर्दाश्त है, मुस्तफा के इश्क में हर चीज गवारा है। अल्लाह अकबर। तमाम तरह की अज़ियतें दी गई, तमाम परेशानियां दी गई, मगर बिलाल न रोए, न बिलाल ने आहें भरी, न बिलाल ने शिकवा किया। सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ, देखा बिलाल हबशी पर मसाइब के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बिलाल हबशी को सताया जा रहा है, बिलाल हबशी को परेशान किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। खरीदा बिलाल को लेकर के नबी के बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, ये बिलाल है, इसने कलमा पढ़ लिया है, ये बिलाल है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। या रसूल अल्लाह, अब उमैया इस पर जुल्म कर रहा था, उमैया इस पर मसाइब के पहाड़ तोड़ रहा था। या रसूल अल्लाह, मैं इसे लेकर के आपकी बारगाह में आया हूँ, इसे खरीद करके मैंने आपकी बारगाह में पेश किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल, अगर तू चाहे जा, मैं तुझे आजाद करता हूँ। इतना कहना था, बिलाल के आंखों से आंसू जारी हो गए, बिलाल ज़ारो कतार रोने लगे, बिलाल तड़पने लगे। सिद्दीक़ अकबर जो है ये देख करके पूछते हैं, ए बिलाल, जब उमैया तुझ पर मसाइब के पहाड़ तोड़ रहा था, तेरे आंखों से आंसू नहीं निकले? जब जो है उमैया तेरे जिस्म पर गरम सलाखें फेर रहा था, तेरे आंखों से आंसू नहीं निकले? जब उमैया तुझे पहाड़ की चोटी से जमीन पर घसीट रहा था, उस वक्त तेरे आंखों से आंसू नहीं निकले? मगर जब रसूलुल्लाह ने तुझे जो है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे आजादी का परवाना दे दिया है, ए बिलाल, तो अब रो क्यों रहा है? अब आंसू क्यों बहा रहा है? अब ज़ारो कतार रो क्यों रहा है? सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ए सिद्दीक़ अकबर, उमैया बिन खल्फ की ताजदारी से कहीं लाख गुना बढ़कर बेहतर है रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर के जिंदगी गुजारी जाए, रसूलुल्लाह की जो है कदमों में अपनी जिंदगी गुजार दी जाए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो बिलाल थे जिन पर इतने बड़े पहाड़ मसाइब के तोड़े गए, मगर फिर भी सब्र के साथ इस्लाम के दामन को अपने हाथों से नहीं छोड़ा और न छोड़ना गवारा किया। लेकिन आज हम हैं, आज हम पर दुनिया की तमाम ताकतें हमारे और आप पर आजमाइशें कर रही हैं, हमें मिटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ना ही हम कोई तदबीर सोचते हैं, ना ही हम सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं, ना ही हम अल्लाह और रसूल के कौल पर अमल करते हैं। ए मुसलमानों, याद रखो, अब सिर्फ एक ही कयामत बाकी है, जो कयामत जब आएगी दुनिया फना होने के लिए, अब कोई और इससे बढ़कर कयामत बर्पा नहीं हो सकती है कि इस्लाम को मिटाने के लिए कल तक जिन्हें खाना खाने की तमीज नहीं थी, कल तक जिन्हें उठने बैठने का सलीका नहीं था, आज वो इस्लाम को मिटाने चले हैं, आज मजहब इस्लाम को मिटाने चले हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है, ए मुसलमानों, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। और ये मिटाने वाली कौमें खुद तो मिट सकती है, मगर ना इस्लाम कभी मिटा है, ना ही इस्लाम के मानने वाले। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सुभान अल्लाह, इन जलसा और जुलूसों में टहलने का निजाम बंद करो, और खुसूसन माजरत के साथ छोटा मुंह और बड़ी बात यह है कि सिर्फ शेरो शायरी पर इक्तफा ना करो, बल्कि जो उलमा अल्लाह और रसूल का पैगाम आप तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये हो कि उसको सुना जाए, ज्यादा से ज्यादा उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। नात खानी बेहतर है, अफजल है, अच्छी चीज है, मगर शरीयत का जो मसला है
वो मसले और मसाइल नात खानी से हासिल नहीं होते। बिल्कुल वो आपको इन उलमाए इकराम की जूतियों को जब आप सीधा करेंगे तभी वो मैसर हो सकता है। बेशक। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है, अल्लाह और उसके रसूल के मतियो फरमा बरदार बन जाओ। इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लिसाइरिल मोमिनीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।